नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे 22 जनवरी 2025 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो पहला प्रश्न है, महाकुंभ 2025 में मुफ्त लॉकर सुविधा किसने शुरू की है? तो हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने महाकुंभ मेले में मुफ्त लॉकर सुविधा शुरू किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मुथूट फाइनेंस। तो चलिए महाकुंभ मेले के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका आयोजन 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। और महाकुंभ में जो कुंभ शब्द है उसका मूल जो उत्पत्ति हुई है वो कुंभक शब्द नामक शब्द से हुई है, जिसका मीनिंग है अमरता के अमृत का पवित्र घड़ा, या फिर हम पवित्र घड़ा कह लें तो ये भी उसका मीनिंग हो जाएगा। वहाँ से इस कुंभ शब्द को लिया गया है। और चलिए देख लेते हैं कितने प्रकार के कुंभ होते हैं। तो कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 बार मनाया जाता है, ये पहला प्रकार हो गया। और हरिद्वार और प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेला हर 6 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ये दूसरा प्रकार हो गया। और प्रयाग में 144 वर्षों के बाद, मतलब 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद महाकुंभ मेला मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 2025 में मनाया जा रहा है। और हर साल माघ के महीने में, जनवरी से फरवरी जो महीना है इसे माघ का महीना कहते हैं, तो इसके बीच में हर वर्ष माघ कुंभ मनाया जाता है प्रयागराज में। तो ये कुछ विभिन्न प्रकार के कुंभ के मेलों का विवरण है। तो चलिए जान लेते हैं किस किस 4 अलग स्थानों पे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। तो हरिद्वार में किया जाता है गंगा के तट पर, उज्जैन में किया जाता है शिप्रा के तट पर, नासिक में किया जाता है गोदावरी जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है उसके तट पर, और प्रयागराज में किया जाता है गंगा यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो महाकुंभ मेला 2025 में फोनपे और आईसीआईसीआई ने श्रद्धालुओं के लिए बीमा योजना शुरू किया है। और ऑल इंडिया रेडियो के विशेष चैनल कुंभवाड़ी का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया है? तो हाल ही में चाइना ने विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चाइना। तो चलिए चाइना के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, और करेंसी है चाइना की रेमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए कुछ देख लेते हैं जनवरी का इम्पोर्टेंट डेज। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया और पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है। तो ये कुछ जनवरी महीने का अब तक का इम्पोर्टेंट डे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो हाल ही में कर्नाटक जो राज्य है उसने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्नाटक। 19 जनवरी 2025 को वडोदरा में कोटम्बी स्टेडियम में आयोजित किया गया था विजय हजारे ट्रॉफी को, जिसमें कर्नाटक जो राज्य है उसने विदर्भ को 36 रन से हराकर ये विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कर्नाटक। तो चलिए कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया जी, और गवर्नर हैं कर्नाटक के
थावरचंद गहलोत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगाया है? तो हाल ही में अमेरिका ने टिकटॉक पर बैन लगाया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अमेरिका। तो चलिए अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर। और ये रहा अमेरिका मैप पे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप जी ने शपथ लिया है। और अमेरिका के ओहियो राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो हाल ही में उर्वशी सिन्हा जी ने ग्रेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड 2025 जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उर्वशी सिन्हा। और ये रही उर्वशी सिन्हा जी, जिन्होंने हाल ही में ग्रेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में आईपीएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और ये रहे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में अशोक चंद्र जी को पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी जी को नियुक्त किया गया है। वीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नवाब सलमान को लेबानन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह जी को नियुक्त किया गया है। देवजीत सैकिया को बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है। संजीव कुमार जी को सिग्नेचर ग्लोबल का सीएफओ नियुक्त किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान चुना गया है? तो हाल ही में जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं ऋषभ पंत, उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान चुना गया है आईपीएल 2025 के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऋषभ पंत। और ये हैं ऋषभ पंत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण कोरिया की बैडमिंटन प्लेयर हैं यन से यंग, साउथ कोरिया की ये हैं। तो इन्होंने थाईलैंड की पी चोचुंगवांग को हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यन से यंग। और ये हैं यन से यंग जी। और इसमें जो पुरुष सिंगल्स का खिताब डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्होंने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का जो पुस्तक है उसका विमोचन पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पंकज मिश्रा। इन्होंने ही ये किताब लिखा है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, और इन्होंने खुद के पुस्तक का विमोचन किया है। और ये हैं पंकज मिश्रा जी। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण समाचार संकलन देख लेते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया है। मौसम विभाग ने 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने मिशन मौसम लॉन्च किया है। 18वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में रेलवे ने पेंट माई सिटी अभियान प्रयागराज में शुरू किया है। 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया जा रहा है। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में किया गया है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85वां 85th है। और महाकुंभ मेला 2025 में फोनपे और आईसीआईसीआई ने श्रद्धालुओं के लिए बीमा योजना शुरू किया है। और लास्ट है, भेल ने भूटान में पुना संगछू द्वितीय
जल विद्युत परियोजना का शुरुआत किया है। जो ये परियोजना है, ये पुनासंगछू जो नदी है वहीं पर इसका शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 55th एनुअल मीटिंग है उसका मीटिंग स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। तो चलिए स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है बर्न, प्रेसिडेंट है कारिन केलर सटर और स्विट्जरलैंड की करेंसी है स्विस फ्रैंक। तो चलिए जल्दी से पिछला करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। श्री अशोक चंद्र जी को हाल ही में पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है और मूसी नदी के विरासत स्थलों को डब्ल्यूएमएफ द्वारा मान्यता दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है और हाल ही में भारत के लोकपाल ने प्रथम स्थापना दिवस 16 जनवरी 2025 को मनाया है। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है और हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन गुजरात के वडनगर में किया गया है। भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा नंबर का देश बन गया है और जो पहला है यूएस है, दूसरा रसिया और तीसरा चाइना, उसके बाद से अपना देश भारत बन गया है जो अनमैन्ड स्पेस डॉकिंग किया है। नेक्स्ट है प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पीवी सिंधु जी को नियुक्त किया गया है और हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल मतलब जो तीनों सशस्त्र बल हैं भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसके द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है। और लास्ट है तीसरे राष्ट्रीय खान मंत्री जो माइंस मिनिस्टर का सम्मेलन है उसका आयोजन उड़ीसा के कोणार्क में किया जा रहा है। तो ये रहा कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और डेली 9:30 बजे रात में टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और क्विजेस को अटेम्प्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ।